हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीज गणित का पूरा फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है और कैसे आता है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा उसका एक बेसिक फंडा जान लीजिए। बेसिक फंडा क्या है? देखिए, जब भी a प्लस बी, उससे पहले जान लीजिए कि a इंटू ए आखिर होता क्या है। देखिए, a इंटू ए आपको आता है, वो मालूम है, अगर नहीं भी आता है तो सीख लीजिए। देखिए, कुछ नहीं होता है ना तो पावर 1 होता है, और कुछ नहीं होता है तो पावर सब पे क्या होता है? 1 होता है। ठीक है ना। अब देखिए, जब पावर 1 होता है तो बराबर करिएगा, तो a जो होता है ना उसका पावर यदि बेस सेम हो, क्या हो? बेस सेम हो। बेस का मतलब आधार बोल सकते हैं कि बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। यदि बेस क्या हो? सेम हो। अगर नहीं बेस सेम हो तो पावर जुड़ता नहीं, नहीं घटता, कुछ नहीं होता। ऐसे देखिए, a इंटू बी लिख दिए, ठीक है ना। तो अगर a इंटू बी लिख दिए तो इसमें पावर तो भले 1 है, लेकिन क्या आप इसको ए बी का पावर क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस 1 कर दीजिएगा। नहीं, ये रॉन्ग है सर जी। यहां पर पावर देखिए तभी जुटेगा जब बेस क्या हो? अलग अलग नहीं बल्कि सेम हो। बेस क्या हो? सिर्फ सेम हो तभी जुटेगा पावर, अन्यथा नहीं जुटेगा। ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो यानी कि बेस जब सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a का पावर 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये जुट करके नहीं तो आखिर होगा क्या? तो यहां पर पावर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। बेस अगर अलग अलग हो तो डायरेक्ट लिख दीजिए a और b, डायरेक्ट लिख दीजिए a और b। बात खत्म है। यदि बात करें अब जैसे a स्क्वायर इंटू, थोड़ा सा और एक बार डिस्कस करते हैं, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, कहीं ना कहीं पावर क्या बोले? जुटता है। तो पावर जब जुटता है तो देखिए a का स्क्वायर तो हो जाएगा, लेकिन a का पावर बेस सेम है, कंफर्म सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, कंफर्म जुट जाएगा। बराबर करिएगा तो बराबर। बताइए ना सर जी, a का पावर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2 क्या होता है सर जी? 4 होता है। कोई दिक्कत है सर जी? होना भी नहीं चाहिए। यदि अब बात करें यहाँ पर a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर का बात करें तो देखिए, जब बेस अलग अलग है, क्या है? बेस अलग अलग है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर a और b, और पावर में दोनों का 2 है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर आप कर सकते हैं। लेकिन बेस अलग अलग हो तो ऐसा सिचुएशन होगा, यदि बेस सेम हो तो आप बेस को क्या करिएगा? सेम लिख करके पावर को जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, बेस को लिख कर क्या करें? पावर को जोड़ दीजिएगा। यदि यही चीज अगर डिवाइड में हो, क्या हो? डिवाइड में हो, जैसे कि a अपॉन में लिखेंगे a, तो क्या इसका 1 होता है? सबको मालूम है, लेकिन होता क्यों है आखिर सर जी? क्या फंडा है? फंडा बस यही है, बीजगणित सही आया है कि पावर कुछ नहीं तो 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1। ठीक है ना। अब देखिए, जब a का पावर 1 है सर जी, तो एक बात बताइए ना, यहाँ पर पावर 1 है। अब जब नीचे से ऊपर जाइएगा ना तो पावर माइनस में होता है, निगेटिव हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी नीचे से ऊपर जाइएगा तो ये जो पावर है वो निगेटिव साइन देता है, मतलब माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब है सर जी, a का पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा सर जी, -1 हो गया। अब देखिए, फंडा वही है, क्या करना है? यहाँ पर बोले ना, बेस अगर सेम हो तो पावर जुटता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? लेकिन माइनस में है तो घट जाएगा, यानी a का पावर क्या आ जाएगा? देखिए, अगर जुटना भी है तो प्लस कर दीजिए ना, अब -1। ठीक है, प्लस कर दिए, -1। अब एक और बताइए, पावर करिएगा तो a का पावर क्या हो जाएगा? 1। और माइनस और प्लस माइनस, प्रायोरिटी माइनस को आपको 12 बोलते हैं ना। कर्ज जो है, आप अगर 1 रुपया का लिए है ना, तो आपके पास जो अपना सेविंग है 10 रुपया, उस पे वो 1 रुपया भारी है। रीजन क्या है? आपको जो है वो 1 रुपया माइनस वाला, कर्ज वाला हमेशा खटकेगा, पास वाला क्या है? वो तो है। इसलिए कर्ज बहुत खराब चीज होता है, इसीलिए यहाँ कर्ज का साइन सबसे ऊपर, सब पे हावी हो जाता है, मतलब माइनस का साइन सब जगह हावी होता है। इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी? a का पावर 1 में से 1 जाएगा, क्या होगा सर जी? नॉर्मल सा बात है, 0 होगा। 0 होगा कि नहीं? एक चीज और, ये जो है एक फिक्स वैल्यू है कि किसी का पावर 0, चाहे 1 का पावर, 2 का पावर, चाहे 1000 हो, चाहे कुछ भी, कितना बड़ा भी आप अमाउंट ले लीजिए, जिसका पावर अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है सर जी। ये बताए भी हैं इसके पहले भी क्लास में, और ये भी बता दिए हैं। यानी कहने का मतलब है, इसीलिए जो है ना 2/2 यानी कि सेम नंबर का 2/2 3/3 एक आता है ना, वो यही रीजन से आता है। और देखिए, यही रीजन का बात अलग है, आप इससे भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैथ का मल्टीपल रूल होता है, बहुत ज्यादा रूल होता है, लेकिन हम आपको एक रूल बताते हैं। अब यही बात, यही फंडा a और b, अगर बेस सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा? देखिए, जैसे a/b दे दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर जी? सिंपल सा बात है, पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पावर कुछ नहीं, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1 है, b का पावर -1। ठीक है ना, क्योंकि इनटू में आएगा। देखिए, इतना ही समझिएगा, इतना समझिए कि a का पावर 1 तो है ही,
गुना में करिएगा पावर 1 लिखिए ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुना में करिएगा तो ये जो b है वो पावर -1 हो जाएगा खत्म। यहाँ पर ये नहीं कि पावर जोड़ दिए घटा दिए, नहीं सर जी यहाँ कुछ नहीं होगा, सब अलग अलग होगा, यानी a b का पावर -1 ऐसे आप लिख सकते हैं, पूरा का नहीं, होल पावर अलग है और b का पावर ये सिर्फ b पर है, ये सिर्फ क्या है b पर है पावर, ये जो -1 है ना सिर्फ b पर है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, ये नहीं कि ये बी दोनों पे नहीं है सिर्फ बी पे है, ठीक है, फंडा खत्म। जैसे कि बोले ए स्क्वायर, एक चीज बताते हैं बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर जी, सिंपल सा बात है ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन यहाँ इनटू में करिएगा तो बी का पावर -2, यानी कहने का मतलब है यहाँ अगर इसको लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर और बी का पावर -2 यहाँ तक लिख सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ दिमाग नहीं लगाइएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब चलिए इतना हम बेसिक फंडा बता दिए हैं, अब चलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a इंटू मतलब कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सबको आपसे वहां डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। आप बोले ना उतना तो अब बेसिक फंडा क्लियर हो गया आपका। अब हम चलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्यों, कैसे, क्या फॉर्मूला होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मिलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कितना लोग सोच रहे होंगे गलत है, गलत नहीं है, एक फंडा और ये होता है ए बी को क्या करते हैं लास्ट में करते हैं, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब एक बात बताइए ये वाला सही है ये वाला गलत है, नहीं गलत है, रीजन क्या है, 1 प्लस 2 लिखिएगा तो 3 आएगा, 2 प्लस 1 लिखिएगा तो 4 आ जाएगा, कि 3 ही आएगा, समझ रहे हैं ना, ये बहुत कम से सुने हैं इसलिए हम बता दिए हैं फंडा ये वाला, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब ये आता कैसे, देखिए डबल, इसको डबल बार लिखते हैं a प्लस बी, और हम बोले है ना a प्लस बी, ठीक है, यू स्क्वायर, हम बोले ना जब इसको तोड़िएगा स्क्वायर को तो ये अलग अलग हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि पावर बता दिए हैं कि जुड़ जाता है, ठीक है ना। आप देखिए जब बराबर करिएगा देखिए अलग अलग से क्या करिए सबको गुना कर दीजिए, ये डबल जब रहता है तो क्या होता है गुना होता है, जैसे a का गुना करिएगा पहले a प्लस बी से, ठीक है, प्लस करिएगा यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस बी लिख दीजिए और उसके बाद गुना कर दीजिए a प्लस बी से, ठीक है। प्रूव करने का फंडा बता रहे हैं, क्या करिए पहले a से मल्टीप्लाई सब में करिए और उसके बाद b से मल्टीप्लाई, प्लस जैसे है ऐसे लिख दीजिए, जैसे a है तो पहले a को बाहर निकाल के पूरा से गुना कर दिए इससे, ठीक है, ये पूरा हो गया। फिर प्लस b है तो आप क्या किए यहाँ प्लस लिख के b लिख दिए और इनटू में पूरा कर दिए, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये जो जब a बाहर लिखाता है ना जो, तो मतलब सबसे गुना होता है, मतलब इसका इससे भी गुना होगा और इसका जो है इसके साथ भी गुना होगा, यहाँ भी ये इससे भी गुना होगा और इसका इससे भी गुना होगा, तो मतलब क्या है देखिए a गुना a यानी a गुना a हो जाएगा और प्लस a गुना b हो जाएगा कंफर्म, क्योंकि ये a जो है दोनों में जाएगा, प्लस करिएगा तो प्लस, अब बताइए ये भी हो जाएगा तो b गुना a हो जाएगा और इसमें आएगा तो b गुने प्लस में करेगा b गुना b हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं आपको बताएं कि इसका पावर 1 इसका पावर 1, ठीक है, सब जिसका नहीं है उसका पावर भाई सबका पावर 1, ठीक है। अब देखिए बराबर करिएगा तो a गुना a क्या होता है सर जी, a बेस सेम है यानी पावर जुड़ जाएगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेसिक फंडा पहले इसलिए बता दिए हैं ए बी दोनों का पावर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस अब देखिए बी का पावर और ए का पावर तो कुछ नहीं तो बी ए हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 1 बी स्क्वायर। अब एक और बताइए ये ए बी है और ये बी है, क्या अलग अलग है, नहीं, यानी कहने का मतलब है 2 गुने 1 लिखिएगा तो 2 आएगा और 1 गुने 2 लिखिएगा तो 5 आ जाएगा कि 2 ही आएगा ना, कंफर्म आएगा सर जी, तो आएगा तो बातें खत्म है, बराबर कर दीजिए क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, एक स्टेप और लिख देते हैं नहीं तो कहिएगा कि कैसे गड़बड़ा दिए हैं, प्लस ए बी प्लस ये भी ए बी लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर, बराबर करेगा सर जी, बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, देखिए ए बी और ए बी भैया जुट गए ना, क्या हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर, फंडा गलत नहीं है, फंडा सही है, ये फॉर्मूला आएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला को गलत कर भी नहीं सकता, ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आते हैं माइनस, माइनस का फंडा वही है बस साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है, देखिए कहाँ साइन चेंज होगा, नॉर्मल सा बात है, देखिए फटाक से इसको यदि हटा देते हैं, ये तो कन्फर्म है, हटाना तो है, ये है बोर्ड है छोटा, टेंशन नहीं लीजिए, पार्ट को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ प्लस है सर जी तो यहाँ पर डाट करिए ना कि माइनस कर दीजिए, अब माइनस कर दीजिएगा, हटा है नहीं ना रिकॉर्डिंग, हाँ रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा, हो रहा है रिकॉर्डिंग हो रहा है, हमको तो लगा कि रिकॉर्डिंग हट गया। देखिए अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब क्या होगा सर जी, सिंपल सा बात है, देखिए इसका फॉर्मूला हम अभी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अब लिखेंगे,
इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करना आसान है। क्या बोले हैं पहले कि इसको क्या करें, डबल बार लिखिए a माइनस बी और a माइनस बी लिखिए, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बराबर करिएगा तो बराबर कर दीजिए। देखिए a है ना, तो क्या करिए, पहले a से पूरा में गुना करिए, a माइनस बी में गुना करिए, माइनस करिएगा तो माइनस b और a माइनस बी कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए बराबर करिएगा तो सर जी अब बताइए, a को पहले बोले ना दोनों से गुना करिए, फिर b को भी दोनों से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी a गुने a स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ। अब देखिए माइनस बी से गुना करना है, वहां प्लस था तो चेंज नहीं किया। बार बोलते हैं ना, कर्जा जो है हावी हो जाता है, कर्जा जो है हावी हो जाता है किसी पे भी, चाहे वो 1 रुपया का हो चाहे 2 रुपया का हो, तो ये हावी हो जाएगा और साइन सबको बदलते जाएगा। देखिए ये बी से गुना किए तो देखिए पहले तो ए बी या बी ए कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी या फिर बी ए दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन का फंडा है सर जी, तो ये माइनस में गुना होगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस तो है लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ माइनस है, देखिए माइनस और माइनस जब गुना हो जाएगा ना तो वो प्लस होता है, माइनस और गुने माइनस जब होता है तो वो प्लस में बदल जाता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। अब रहा ये फंडा तो ये हम बता देंगे बाद में, लेकिन इतना टाइम नहीं दे सकते, इसीलिए माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस। अब बी गुने बी करिएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा पहले बता दिए, बेसिक जो था, बारीकी जो था वो बता दिए पहले, बाद में हमको बताना है, इसीलिए ए स्क्वायर अभी करिएगा माइनस, तो ए बी और ए बी क्या हो जाएगा, माइनस 2ab। अब देखिए अगर साइन सेम हो ना, साइन सेम हो तो काम जोड़ने का होता है, साइन सेम हो, यदि प्लस और प्लस रहेगा तो भी जुटेगा, माइनस और माइनस रहेगा तो भी जुटेगा। फिर फंडा एक होता है कि जब साइन सेम हो, अगर काम तो जुटने का होगा लेकिन साइन जो होगा वो, जैसे कि यहाँ माइनस का है तो यहाँ माइनस फंडा लेगा, और अगर प्लस का रहता तो वहां प्लस आता, ठीक है ना। ये साइन का फंडा लीजिएगा, प्लस करिएगा तो प्लस, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ए स्क्वायर माइनस में किस में आया है, 2ab में आया है। क्या आया है, 2ab में आया है। सोचने का बात है कि इजी फॉर्मूला सब होता है। देखिए बी स्क्वायर ये भी प्लस में है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपको जैसे लिखना है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वो आपका फंडा है, ठीक है ना, वो आपका फंडा। मेरा फंडा ये है, क्लियर, ठीक है, क्लियर है। अब a प्लस बी तो हो, अब स्क्वायर का बात की है ना, तो अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये भी आपको खटकता है तो हम खटकने नहीं ना देंगे आपको। फंडा है तो फॉर्मूला बारह तो बता रहे हैं, फॉर्मूला को पहले डिस्कस कर लेंगे, लास्ट में इससे बेस्ट क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो भी बता देंगे। अब देखिए जब स्क्वायर है तो अब क्या करते हैं ना कि एक फंडा और लगाते हैं कि सब अब दोनों पे स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग स्क्वायर करते हैं, तो क्या होगा, देखिए अब आप देख रहे होंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सोचिए, इसको डिस्कस करने के लिए a माइनस बी का होल ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं, इसको a इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं, और माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, b इंटू बी लिख सकते हैं, हाँ कंफर्म लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है भी नहीं, ठीक है ना। अब देखिए जब a लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पावर क्या हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। और एक बात और होता है, जब भी आप इसको एक चीज करिएगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी इंटू में करिएगा, तो क्या ये फंडा सही होगा या गलत होगा, क्या ये आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए कैसे नहीं आएगा, ये अलग अलग है सर जी, तो अलग अलग तो है, कंफर्म अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब इसको a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ेंगे ना, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। रीजन क्या है, गुना करके देखते हैं, देखिए a प्लस बी, इससे गुना करेंगे तो ये लिखिएगा, अगर इससे गुना करेंगे तो ये लिखिएगा। हमको गुना क्या करना है, पहले वाले से करना है, तो कहीं ना कहीं a को पहले हम दिए हैं तो a लिख दिए बाहर में, बचा क्या, a माइनस बी, प्लस में भी है तो प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करेगा तो बराबर, अब देखिए a है तो a स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, प्लस, अब प्लस है तो भैया प्लस, अब बताए बी है तो ए बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलेगा काहे हुआ, तो आपको हम बता चुके हैं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए ये प्लस में है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है, तो देखिए माइनस और प्लस में है तो बोले कर्जा हावी हो जाता है, चाहे प्लस कुछ भी हो, तो कहीं ना कहीं ए बी और ए बी खत्म हो गया, तो क्या बच गया सर जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच गया। यानी कहने का मतलब है अगर ये फॉर्मूला लिख दें, क्या a प्लस बी और a माइनस बी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, कोई दिक्कत
नहीं, इसका फॉर्मूला इस टाइप से तोड़ सकते हैं और ये प्रूव करके भी आपको हम दिखा दिए कि आता है कि नहीं आता है। ठीक है ना, ठीक है। अब एक फंडा और आता है, क्या, a प्लस बी। अब देखिए ए स्क्वायर तो ठीक है, स्क्वायर में कर दिए, वही बात है। अब यहां पर अगर बोले यहाँ बीच में खाली प्लस कर दीजिए तो फॉर्मूला पूरा बदल जाएगा। फॉर्मूला क्या बदल जाएगा पूरा, देखिए जब दोनों का अलग अलग है तो कहीं ना कहीं फैक्टर अलग हो जाएगा। फैक्टर अलग क्या होगा, देखिए अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप एक बात सोचिए ना सर जी, एक बात अगर सोचिएगा कि ए प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला आप जानते होंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है ना। अब देखिए 2ab कंफर्म। एक और होता है ए प्लस बी का, नहीं ए माइनस बी का। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बताया अभी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब एक और बोलिए हमको लाना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है। तो कहीं ना कहीं एक बात बताइए, यदि इसमें -2ab कर दें और इसमें +2ab कर दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इसका दो फॉर्मूला आप ऑटोमेटिकली लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है सर जी, तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्मूला ये हो गया और एक और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ माइनस होगा तो बाहर में प्लस हो जाएगा और यदि यहाँ प्लस होगा तो बाहर में माइनस हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला हो गया सर जी। ये वाला फॉर्मूला हो गया, बेसिक फंडा है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, इसीलिए इतना बस समझ जाइए। यदि लॉन्ग वीडियो गया तो आप लोग देखिएगा नहीं। ए प्लस बी ए माइनस बी आज इतने तक रखेंगे, लेकिन इससे बेस्ट एक आध गो क्वेश्चन कैसे आखिर हम क्वेश्चन इसमें इंप्लीमेंट करते हैं वो बता देंगे, उसके बाद ये वीडियो को लास्ट कर देंगे। रीजन क्या है, ए प्लस बी का होल क्यू यदि बता दिए आज तो लंबा तो जाएगा लेकिन आप समझ भी नहीं पाइएगा। बोले हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे क्या लिखे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखे हैं सर जी, बराबर करिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला क्या लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, चारे फॉर्मूला तो बताए हैं, बोलेगा इतना टाइम भी खा गए तो क्या करें हम, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका दो फॉर्मूला बताएं, क्या बताएं, एक बताएं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, बोले ना प्लस रहेगा तो माइनस करिएगा 2ab और अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। सर जी बात खत्म है। अब देखिए अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सिंपल सा बात है, ए के जगह कुछ दे देगा, बी के जगह कुछ दे देगा। जैसे कि सपोज समझ लीजिए 3x प्लस 2y। ठीक है, इसका दिया कि होल स्क्वायर बताइए। ठीक है, इसका दिया कि होल स्क्वायर बताइए। तो देखिए जब होल स्क्वायर दिया तो आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, लगाइएगा कंफर्म लगाइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो ये पूरा है ना, ये पूरा ए का मान है, क्या मान है, ए का मान है। ये पूरा क्या है, बी का मान है, ये क्या है, बी का मान है। अब देखिए जहां जहां ए है, जहां जहां ए है, देखिए ए प्लस बी पर है तो कहीं ना कहीं यहाँ फॉर्मूला क्या बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यही फॉर्मूला पे तो लगेगा, कंफर्म लगेगा। अब ए के जगह पे स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, तो ए के जगह पे क्या है, 3a है, ए के जगह पे क्या है, 3x है, तो ए के जगह पर जब 3x है तो 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा और 2y है प्लस बी का जगह क्या है, 2y है, तो b के जगह 2y है तो 2y का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ना सर जी जब ये 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 इंटू ए का मान क्या है, ए का मान है 3x है, तो ए के जगह जो 3x है तो 3x लिखेगा, इंटू बी का मान क्या है सर जी, यहाँ पर बी का मान 2y है, तो कहीं ना कहीं 2y है। ठीक है, एकदम बेसिक फंडा है सर जी, इससे ज्यादा बेसिक होता कुछ नहीं है। अब देखिए सर जी आपको बताते हैं, ये जब भी स्क्वायर का बात करें तो अलग अलग स्क्वायर होता है, इसमें भी अलग अलग, यानी कि पहले 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर का मतलब होता है, स्क्वायर का मतलब पहले ना बोले 3 गुने 3, क्योंकि पावर जुटता है, पहले भी बता चुके हैं। तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा सर जी, 9 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यानी 9। अब देखिए यक्स है तो बोले ना यक्स गुने यक्स, ये पावर कुछ नहीं तो 1 1 है। ठीक है, तो x का पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर, यहाँ करिएगा तो प्लस, अब देखिए 2 का, अब 2 का स्क्वायर यानी 2 गुने 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा, यानी 4y
का पावर फिर है तो स्क्वायर यहाँ ले लीजिए, नहीं तो एक दिमाग और लगाएगा, ये जो स्क्वायर है खींच के इस पे ले आइएगा, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो बात खत्म है। देखिए ना, तो एक और बेसिक फंडा, पहले इसको समझ लीजिए, उसका बताते हैं। 2, अब देखिए पहले जो जो अंक है सिर्फ डिजिट को करिएगा, डिजिट क्या है, 2 है, 3 है और 2 है, ठीक है। 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 तो लिख दीजिए। अब क्या बचा, x और y अलग अलग है, तो x और y नॉर्मल सा x y लिख दीजिए, ठीक है। फंडा सेम है सर जी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। एक फंडा और अगर ज्यादा दिमाग लगाना है तो दूसरा क्वेश्चन से बता देते हैं, जैसे कि दिया एक और फॉर्मूला लेते हैं, 3x तो छोड़ दीजिए, लेते हैं क्या, कुछ भी लिखते हैं 2x प्लस 4y, ठीक, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ होता नहीं इसमें, इसलिए नहीं होता है कि इसके अलावा सब अलग अलग, देखिए इसका x है, ये y में है, ये xy में है, क्या जुटेगा घटेगा, नहीं जुटेगा घटेगा, नहीं जुटेगा घटेगा, तो बात खत्म, यहीं पर स्टॉपेज हो जाएगा सर जी, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए अब a प्लस बी का स्क्वायर, फिर इसी पे जाइए, इसको पूरा को मानिए a और इस पूरा को मानिए b। एक फंडा और बता रहे हैं, उससे ज्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है, बता रहे हैं, एक फंडा और समझ लीजिएगा, उसके बाद हम नहीं बताएंगे। अब देखिए फॉर्मूला तो वही बोले हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बस बैठा दीजिए, a के जगह जहां जहां a और b है वहां वहां आप ax 2x कर सकते हैं। देखिए a के जगह 2x, तो a स्क्वायर है तो यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर b स्क्वायर है तो b यानी कि 4y का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 2a, तो 2 इंटू a का क्या है 2x है, तो a का है 2x, तो 2x इंटू b का क्या है सर जी, देखिए यहाँ b है गौर से, तो b का क्या है 4y है, तो 4y, ठीक है। अब क्या करिए, ज्यादा दिमाग लगाना है आपको, तो क्या करिए, देखिए ये जो स्क्वायर है ना दोनों पे ला दीजिए, क्या करिए दोनों पे, यानी 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। प्लस करिएगा तो प्लस 4, यहाँ 4 का स्क्वायर और इंटू करिए चाहे नहीं करिए, यहाँ करिए y का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस करिएगा तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर तो आपको एक चीज समझना होगा कि सब जो अंक है ना, ये डिजिट देख रहे हैं ना 2 2 4, इसको क्या करिए सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना करिएगा तो 2 2 जो 4 होगा, 4 4 जो 60 हो जाएगा, 16 हो जाएगा सर जी। अब देखिए x और y अलग अलग है, बेस अलग अलग है, तो बात खत्म है, x और y ही लिख दीजिएगा, पहले बता चुके हैं सर जी। अब देखिए अब बराबर करिएगा, बराबर कर दीजिए ना, ये 2 का स्क्वायर है ना सर जी, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 गुने 2 4 होता है ना, यानी 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 भैया 4 हो जाएगा, यानी 4 और x स्क्वायर ही लिख दीजिए आप, क्या करिए x को x स्क्वायर ही लिख दीजिए, प्लस करिएगा तो प्लस, अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है सर जी 16, और ये y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस करिएगा तो प्लस, ये जो पूरा बचा है 16x y, बात खत्म है सर जी, ठीक है। उसी तरह माइनस का फंडा आता है तो माइनस से भी उसी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक माइनस का बता देते हैं, जैसे क्या है 3x और 2y, तो 3x माइनस 2y, बस एक बार बताएंगे ये, क्योंकि अब यहाँ बेसिक फंडा एक बार बता दिए, बार बार नहीं बताएंगे, बात खत्म है। ये बोले हैं ना a लीजिएगा, ये बोले हैं b लीजिएगा, बात खत्म। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab। देखिए एक फंडा बताते हैं, सब बोलता है कि थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, तो सर जी इससे स्लो कुछ नहीं होता है, हम इतना बता देंगे, इससे स्लो कुछ नहीं होता, बारीकी देखिए। आप अगर और ज्यादा स्लो करना चाहते हैं तो आप पीछे कर लीजिए फोन में, लेकिन इससे स्लो मेरा मूवमेंट नहीं हो सकता है। अब इससे स्लो भी क्या होता है वो हम जानते नहीं है, बट अगर है तो फिर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा बोल रहे हैं ओरली नहीं, ऑफलाइन में भी ऐसा सुन चुके हैं कि अब थोड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा कोपरेट, ठीक है। ए और बी का फंडा है, तो बताइए 3x का यहाँ पर कुछ नहीं, स्क्वायर है तो और स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस b का, तो b के जगह पर क्या लिखे हैं 2y, यानी 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो बस खाली माइनस साइन दीजिए, और 2 इंटू a के जगह क्या है 3x, तो 3x, और b के जगह क्या है 2y, तो इंटू 2y, ठीक है ना सर जी। बराबर करिएगा तो बराबर, बोले ना अलग अलग गुना कर दीजिएगा, तो 3 का स्क्वायर इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू y का स्क्वायर, सर जी बात खत्म है, माइनस 2 3 छो छो 2 ना 12, बात खत्म है सर जी, 12 ये क्या हो जाएगा बाई x और y हो जाएगा, कोई दिखते नहीं है सर जी। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेगा, 3 3 9 होता है, यानी कि 9x स्क्वायर प्लस 4, और ये y है तो y का स्क्वायर, ठीक है ना, ये माइनस 12x y। समझे तो होंगे सर जी, अगर नहीं समझे तो इससे बारीकी क्या बताएं, दो फॉर्मूला और है, उस पर डायरेक्ट एक क्वेश्चन